इसका पॉइंट 1 जो इसका है, इसका पॉइंट 1 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पॉइंट इसका ये 1 इसका रहा, ठीक है। और पॉइंट 2 इसका ये है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पॉइंट 3 इसका ये है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 10 थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन जो अराइज होता है, देखिए कैसे कैसे होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो किस संविधान से लिया गया हुआ है, ये पूछेगा। तो कहाँ से लिया गया हुआ है? सोवियत संघ मतलब रूस से लिया गया हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा आपको यहाँ से कि किसके सिफारिश पर या किस आयोग के सिफारिश पर या किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इसको। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और पॉइंट 3 जो इसका जो था पूछेगा कि अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य है वह अनुच्छेद के किस भाग में है या कितना इसका आर्टिकल है। तो 51 का क इसका है और ये भाग 4 में ये आता है ये। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 4 इसका ये है। पॉइंट 4 में ये बोला गया हुआ है कि 11वां मूल कर्तव्य जो लास्ट में जिसे जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। पॉइंट 5 इसका है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा, क्या नाम है? जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए किस कमेटी का या किस समिति का गठन किया गया था। तो क्या था? जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 99 में किया गया था। अब जो क्वेश्चन आया कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन है और कितना है, तो मुझे पता है कि मेरा जो मौलिक कर्तव्य है वो मतलब कि 11 है। कितना है? 11 है। कौन कौन है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इसको जो याद करना है वो आपको सिक्वेंसली याद करना है, मतलब कि आपको सीरियल वाइज ही याद करना है। जैसे 1 है 2 3 4, तो इसको ऐसा ही याद करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है और क्वेश्चन यहाँ से इसे ये जो क्वेश्चन आपका है पॉइंट 3 ये पूछ चुका है। देखिए पॉइंट 1 पढ़ते हैं हम लोग। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पॉइंट 1 आपका ही रहा। पॉइंट 2 आपका है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पॉइंट 3 आपका है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। पॉइंट 4 है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पॉइंट 5 आपका है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। पॉइंट 5 बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और पॉइंट 6 है आपका, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। पॉइंट 7 आपका है, प्राकृतिक पर्यावरण की इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये आपका पॉइंट 7 था। अब पॉइंट जो 8 आपका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। पॉइंट 9 आपका है, सार्वजनिक संपत्ति का
को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये भी पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। 10 नंबर आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू ले। पॉइंट 11 है जो लास्ट है, इसमें कहा गया हुआ है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये यहाँ से पॉइंट है, इसको आपको याद कर लेना है आपको। अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होगा वो मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन 1 जो है आपका, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट ही मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देखिए पॉइंट जो मेरा जो थ्योरी था, बस यही क्वेश्चन को वहाँ पे वो अराइज किया, इसी पॉइंट को वो अराइज किया। तो किस भाग में 1, 2 और ये 3, मतलब कि 3rd नंबर में ये क्वेश्चन को अराइज किया गया हुआ है। किस में किया गया हुआ है? तीसरा में किया गया। तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वो डी, उसका आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको देखिए ना, बस आपको बस वो पॉइंट जो मैं नोट्स लिखाया है बस वो आपको याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको RAS या RTS प्री एग्ज़ाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद में है। तो ये 51A जो है इस अनुच्छेद में, इसका आंसर आपको बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको UPPCS 2015 में पूछा गया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया हुआ है। तो कब किया गया था, कब किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, अपने नोट्स पे देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको MPPCS प्री आपको 2017 में पूछ चुका है आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद से निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो क्या था, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन आपको UPPCS 2012 और उत्तराखंड PCS 2002 में ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट पक्का करेगा ये। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है ये आपको थोड़ा सा सीरियल लिखने में गलत हो गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो क्या था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन आपको 48 to 52 BPSC प्री 2008 और 48 BPSC प्री 2001 में ये क्वेश्चन को पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार रिपीट कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है आपको, तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका 4A में है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 4A में इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ है। 4A में यानी कि भाग 4 के A में इसको बोला गया हुआ। तो इसका आंसर आपको बी, आपको इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन है, तो कब किया गया था, 1976 में इसको किया गया था। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको RAS और या RTS 2016 में इस क्वेश्चन को ये पूछ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु सिफारिश की थी या संस्तुति की थी।
तो कौन किया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 76 में किया गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो कौन है? तो इसका जो आंसर है वो आपको सी है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 44वां बीपीएससी पीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे एवं किस भाग में, इसका उल्लेख किस भाग में, किस में किया गया हुआ है? ठीक है, किस में किया गया हुआ है? तो ये हमारा मूल कर्तव्य में किया गया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है आपको IAS पीरी 2015 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मैंने जो नोट्स लिखाया है उस नोट्स को आप दिमाग में डाल लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए।